नगर निकाय के चुनाव के अध्यक्ष पद के लिए जो अनंतिम आरक्षण आया है, उसके बाद कईयों का खेल बिगड़ गया है और इससे सीतापुर की हरगांव नगर पंचायत भी प्रभावित हुई है। अभी तक यहाँ पर पुरुष तैयारी कर रहे थे चुनाव लड़ने की। कारण ये था कि पिछली बार ये सीट अनारक्षित थी, इस बार महिला वर्ग के लिए आरक्षित कर दी गई है। ऐसे में जो पुरुष वर्ग है, अब वो अपने परिवारीजनों, खासकर सबसे पहले अपनी पत्नियों को और दूसरे नंबर पर अन्य परिवारीजनों को चुनाव लड़ाने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। ये बदलाव एकाएक आने के बाद हालात एकदम विपरीत हो गए हैं। कल तक जो होर्डिंग्स पुरुषों की जगह जगह दिखाई दे रही थी, आज महिलाओं की भी होर्डिंग्स लगनी शुरू हो गई हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में तमाम टिकट के दावेदार आवेदन नए सिरे से करने लगे हैं। समाजवादी पार्टी अंदर ही अंदर सिंबल पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। क्या कुछ हलचल चल रही है? सीधे हम चलते हैं हरगांव, जहां पर आई इंडिया के संवाददाता अनूप रस्तोगी मौजूद हैं फोन लाइन पर। उन्हीं से जानते हैं। अनूप, ये बताइए कि अब जब ये हो गया कि महिला सीट आरक्षित हो गई, तो हरगांव नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए अभी तक कौन कौन दावेदार सामने आए हैं और क्या कुछ चल रहा है? पंकज जी, आपको बता दें कि सबसे बड़ा झटका जो है आरक्षण आने के बाद लगा है पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेटों को, क्योंकि आपको बता दें कि 1988 के बाद से अब तक जो है 6 चुनाव हो चुके हैं यहाँ पर और 6 चुनावों में ये सीट सामान्य के खाते में रही है। इस बार पिछड़ा वर्ग के इस बार जो कैंडिडेट थे, उनको बहुत बड़ी आशा थी कि इस बार ये सीट पिछड़े वर्ग के खाते में जाएगी, लेकिन ये सीट पुनः महिला के लिए आरक्षित हो गई, जिससे सामान्य वर्ग को ये सीट चली गई। सामान्य वर्ग की सीट जब आई है तो इस पे जो कैंडिडेट अभी तक जो मैदान में आए हैं, उसमें रीता रानी मिश्रा का नाम प्रमुखता से आया है, जो हरनाम बाबू मिश्रा की पत्नी है, जो चेयरमैन भी रह चुकी हैं। और आपको बता दें कि हरनाम बाबू मिश्रा जो ये 6 चुनाव हुए हैं, उसमें से 5 चुनाव लड़े हैं, जिसमें से 2 चुनाव जीते हैं और 3 चुनाव ये हारे हैं। तो ये प्रमुख कैंडिडेट एक ये रीता रानी मिश्रा जो है हो गई हैं। और दूसरा नाम जो है वो रूबीना खान का है, जो इस समय वर्तमान चेयरमैन है गफ्फार खान, इनकी पत्नी है। क्योंकि गफ्फार खान सीट महिला है, इसलिए नहीं लड़ सकते हैं, इसलिए रूबीना खान को वो चुनाव लड़ाना चाहते हैं। आज उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि पत्नी को चुनाव लड़ाएंगे और रूबीना खान जो है वो भी प्रत्याशी हो गई हैं। तीसरा नाम जो एक पहले से चल रहा था, जो आगे पहले चर्चा में हम बता चुके हैं कि पूर्व चेयरमैन स्वर्गीय मनोज मिश्रा की पत्नी स्नेहलता मिश्रा ये भी चुनाव लड़ना चाहती हैं, तो ये भी दावेदार है। और एक जो है नाम है सुनील त्रिपाठी का, जो जिला प्रतिनिधि है भाजपा के, उनकी पत्नी आरती त्रिपाठी है, वो भी चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। और एक नाम और है स्वाति मिश्रा का, ये जेपी मिश्रा की पत्नी है, जो हरनाम बाबू मिश्रा के सगे छोटे भाई हैं, ये भी चुनाव लड़ना चाहती हैं। और एक अशफाक खान और मोनू पिपरा के हैं, वो भी चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन अविवाहित हैं, तो वो भी असमंजस में है कि माताजी को लड़ाएं या अन्य किसको लड़ाएं। ये स्थिति इस समय सामान्य महिला सीट पर है। बिल्कुल, आपने सही कहा। दरअसल हरगांव नगर पंचायत का जो आरक्षण था, बहुत सारे लोग पिछड़े वर्ग के लिए इंतजार कर रहे थे कि इस बार सीट बदलती है तो पिछड़े वर्ग के खाते में जाएगी। तो पिछड़ा वर्ग से जो लोग तैयारी कर रहे थे, उनकी तैयारी एक समान धरी की धरी रह गई। और खास बात ये रही कि पिछली बार सीट अनारक्षित थी। जो मौजूदा चेयरमैन है गफ्फार खान, ये महिला सीट हो जाने से वो भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ये महत्वपूर्ण बात है जो निकल करके आ रही है। और आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बड़ी गहमा-गहमी देखने को मिली, क्योंकि अब नए सिरे से आवेदन शुरू हो गए और जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो पूर्व चेयरमैन हरनाम बाबू मिश्रा हैं, उनकी पत्नी, वो आज आवेदन उनके नाम से किया गया है और अन्य भी वहां गतिविधियां बढ़ रही हैं। अनूप जी, ये बताइए कि हरगांव नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए अभी बहुत से नाम खुलने भी बाकी हैं, कुछ लोग अंदर ही अंदर तैयारी भी कर रहे होंगे। समाजवादी पार्टी की क्या स्थिति है और भारतीय जनता पार्टी की ओर से कुछ लोग अभी और आवेदन कर रहे होंगे, लेकिन वो नाम नहीं ओपन हो रहे होंगे।
जी जी जी, आपको पहले ये बता दें कि ये जो जितने हमने नाम लिए, हरनाम बाबू मिश्रा, गफ्फार खां, की पत्नी रूबीना खान, इनकी पत्नी रीता रानी मिश्रा, स्नेहलता मिश्रा, आरती त्रिपाठी और स्वाति मिश्रा, और यहाँ तक कि अशफाक खान भी जो है वो अपने को भाजपा कार्यकर्ता बताते हैं। और जो जितने भी कैंडिडेट हैं ये सब जो है भारतीय जनता पार्टी से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और टिकट चाह रहे हैं, और इसमें से कुछ लोगों ने आज दावेदारी की भी है। और जितने भी कैंडिडेट हैं वो भारतीय जनता पार्टी से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। गफ्फार खान ने तो बहुत पहले अपना आवेदन कर दिया था, जब सीट डिक्लेयर नहीं थी तब से इनका आवेदन जो है वहां पे है कि ये भारतीय जनता पार्टी से ही लड़ना चाहते हैं। अब आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी में कई लोगों से बात हुई तो एक बात निकल के सामने आई कि समाजवादी पार्टी भी इस बार हर गांव में मजबूती के साथ चुनाव लड़ना चाहती है, और चुनाव में जैसा उनका मानना है कि हो सकता है कि अल्पसंख्यक कैंडिडेट बहुत अच्छा वो उतारना चाहती है, जैसी कुछ इनके नेताओं से हमारी बात हुई है। तो ये परिदृश्य इस समय जो है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का है। बिल्कुल, तो ये नगर पंचायत जो हरगांव का हाल है वहां का बता रहे हैं हमारे सहयोगी अनूप रस्तोगी। क्योंकि अनंतिम आरक्षण आया है और इस बीच नए नए समीकरण बदल रहे हैं, नए नए दावेदारों के नाम आ रहे हैं, नाम अभी बढ़ भी सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने पत्ते नहीं खोले हैं, अंदर ही अंदर चुनावी तैयारी भी कर रहे हैं। ये बताइए अनूप जी, आपकी बात कुछ ऐसे लोगों से भी हुई होगी जो पिछला चुनाव लड़े होंगे, और उनसे जब बातचीत हुई होगी तो इस आरक्षण के बाद कहीं न कहीं उनमें निराशा है क्या? उनके नाम सामने नहीं आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो पिछला चुनाव लड़े थे। जी, उनसे भी बात हुई है कुछ लोगों से जो पिछला चुनाव लड़े थे, जैसे वीरेंद्र मिश्रा जो है पिंकू, इनसे बात हुई हमारी, राजेश मिश्रा जिसे बात हुई, शिवशंकर मिश्रा से बात हुई, अमित मिश्रा शिशु से बात हुई, और गिरीश मिश्रा के बेटे प्रशांत मिश्रा से भी बात हुई। तो इन लोगों ने जब इनसे पूछा गया तो इन लोगों ने बताया कि हम चुनाव जो है नहीं लड़ना चाहते हैं। महिला सीट की भी बात बताई और कहा कि चुनाव हम नहीं लड़ना चाहते हैं, एक ये बात आई। और दूसरा एक बात और बता दें आपको कि कुछ लोगों ने तो अपना दल भी बदल लिया था। जो पिछड़ा वर्ग सीट थी, जब पिछड़ा वर्ग सीट की बात चल रही थी कि पिछड़ा वर्ग हो सकती है, तो एक आशीष रस्तोगी, जैसा कि हमने पूर्व में बताया था कि जो है ये सपा के जो है बड़े नेता व्यापार सभा के थे और ये जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं, इन्होंने जो है बैकडोर से भाजपा में ये शामिल हो गए थे और ये भाजपा से ओबीसी पर चुनाव लड़ना चाह रहे थे। फिलहाल इनका जो है सामान्य सीट पर लड़ते हैं कि नहीं, इस बात का भी कोई पता नहीं चल पाया है, लेकिन ये भाजपा में समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। तो ये देखिए, ये सारी बातें निकल करके आ रही हैं। दिन प्रतिदिन समीकरण बदल रहे हैं, लोग दल बदल रहे हैं, फिर भी जुगाड़ काम नहीं चल रहा है। और अभी आने वाले समय में बहुत सारी गतिविधियां आपको देखने को मिलेंगी और आई इंडिया की लगातार नजर है निकाय चुनाव को लेकर। हर एक जानकारी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, आपको ये भी बताना चाह रहे हैं कि जिस हिसाब से भाजपा में जो है टिकट के लिए लोगों की दावेदारी है, उसमें कुछ लोग चुपचाप भी लगे हैं। जो अभी नाम खुल के नहीं आ रहे हैं वो लोग चुपचाप लगे हैं कि अगर टिकट मिल जाता है तो वो मैदान में एकदम से आएंगे। और ये बात सही है, आपको बता दें कि अगर भाजपा यहाँ पर जो लोग टिकट मांग रहे हैं, इनके अलावा अगर कहीं किसी को अन्य को टिकट दे देती है तो निश्चित ही हर गांव की लड़ाई जो है त्रिकोणात्मक हो जाएगी। बिल्कुल, ये परिदृश्य वहां पर बन सकता है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। फिलहाल अभी तो टिकट ही फाइनल नहीं हो पाया है, तो किसी के बारे में ये नहीं कहा जा सकता अभी पूरी तरीके से। पहले ये पता चले कि सामने मुकाबले में कौन है, क्या स्थितियां रहती हैं, जाति समीकरण क्या बनता है। भारतीय जनता पार्टी चूंकि चुनाव लड़ने की लंबे समय से तैयारी कर रही है, लेकिन कई सीटें ऐसी हैं जहां पर उसे समाजवादी पार्टी जो है कड़ी टक्कर देती हुई नजर भी आ रही है। इसलिए उप कर भारतीय जनता पार्टी कदम भी रख रही है। अब देखना होगा कि हर गांव नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए किस दल से कौन उम्मीदवार होता है। ये बहुत जल्द ही इसकी भी स्थिति क्लियर हो जाएगी, क्योंकि अनंतिम अभी आरक्षण आया है, अंतिम आरक्षण आना बाकी है और इस बीच अधिसूचना की भी बहुत जल्द जो है घोषणा हो सकती है। राजनीतिक
पारा इस समय चढ़ा हुआ है, ठंड में भी गर्मी नजर आ रही है। अब देखना होगा कौन किस दल से हर गांव में प्रत्याशी आता है। जैसे ही दलीय घोषणा होगी, सबसे पहले आई इंडिया आप तक पहुंचाने का काम करता रहेगा। फिलहाल देखते रहिए आई इंडिया, और साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि और क्या बेहतर किया जा सकता है और क्या आपके सुझाव हैं, क्या आप हमसे जानकारी चाहते हैं, ये जरूर हमें बताइए। अनूप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों के प्यार से बनी बात, मिला 80,000 सब्सक्राइबर्स का साथ। कम समय में 1.5 करोड़ से भी अधिक दर्शकों ने देखा आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।